को भोग लगाते हैं उसको खाना चाहिए या नहीं? शंकर भगवान को स्नान कराते हैं उस चरणामृत होता है कि नहीं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर सर भोले बाबा का महापुरुषों ने कहा, पहले तो चरणामृत की बात करें। उनको चरणामृत नहीं कहते, वैसे भगवान को अभिषेक करने के बाद में वो शेष बोलते हैं, अभिषेक का जल बोलते हैं। उसको इतना है कि सिर में लगा सकते हैं और उसको नेत्र में लगा सकते हैं। उस जल को पीने के विधान नहीं है। दूसरी बात प्रसाद की बात, भगवान को भोग लगता है शंकर जी को प्राय वैष्णव लोग नहीं पाते हैं। कारण क्या है? जो शैव होंगे, उनके उपासक होंगे, वो तो पाएंगे। जो उनके उपासक हैं वो तो छोड़ते नहीं है, पाते हैं, उनका ही भोग लगाते हैं, वो तो अनन्य होते हैं, वो तो छोड़ते नहीं है। परंतु वैष्णव लोग नहीं पाते, कारण क्या है? इसमें एक ऐसा प्रसंग है कि एक बार जगन्नाथ जी की चर्चा हो रही, तो जगन्नाथ जी की बात, जगन्नाथ जी में शंकर भगवान पहुंच गए। एक दूसरे प्रसंग आता है, गोवर्धन पूजा अन्नकूट के दिन ब्रज में आए। दोनों प्रसंग आते हैं, महापुरुषों से सुना। तो आए, अब बड़ी प्रेम से उन्होंने प्रसाद पाया। भगवान श्याम सुंदर ने यहाँ सब ब्रजवासियों को प्रसाद दिए, बुग्गी में भर भर के, और लेके जा रहे हैं। भोले बाबा ने भी खूब पाए। पाने के बाद गिरिराज जी के प्रसाद, और उन्होंने सोचा कि भाई गृहस्थ आश्रमी होते हैं, उनको अपने घर भी ले जाना होता है। माताएं नहीं है, माताएं जो प्रसादियां मिलता उसको भी घर ले जाते हैं, सबको बांटते हैं। अब भोले बाबा अकेले पाना दोष है। भोले बाबा जैसे जैसे कोई भी गृहस्थी आदमी हो, ध्यान देना, कोई आप बरसाना चले गए, बैठ के सोचे कि चलो आज मीठा कलाकंद खा ले लिए, आधी किलो 250 ग्राम खाए के आ गए, घर में नहीं लगे तो पूरा दोष लगेगा। ये दोष लगता, घर में जरूर ले जाना चाहिए, अकेले खाना नहीं चाहिए। अब वो भोले बाबा ने पार्वती जी के लिए भी ले लिए प्रसाद, मिल गए। बोले कि भाई भगवान को भोग लगा, 56 भोग का बड़ा सुंदर दिव्य प्रसाद है, लेके चले। अब भोले बाबा कहने लगे, यदि मैं ये प्रसाद दे दूं तो पार्वती तो पतिव्रता है, आधी तो मुझे दे ही देगी। जब आधी गैल में पा ली, और फिर सोचने लगे कुछ दूर जाने के बाद, यऊ में तो आधी तो दे ही देगी, आधो करके मुझे देगी। जब आधो फिर ले लिए, अब फिर और कुछ कम हो गया। कुछ दूर जाने के बाद भोले बाबा कहते, यऊ में तो आधो तो दे ही देगी वो, चल आधो फिर ले लिए, और थोड़ा सा बच लो, या कहा ले जाओ या पाए के जाओ। अब महाराज भगवान के अन्नकूट के प्रसाद से ब्रज में आकर साक्षात भगवान के शरण में, अब उनको आनंद में इतने विभोर हो गए, जो वहां पहुंच के नृत्य करने लगे। पार्वती जी कहती, प्रभु ऐसे नृत्य तो पहले नहीं करते थे, आज क्या हो गया आपको? अब उन्होंने कहा कि मैं पार्वती जी को इस बात को बताऊंगा नहीं, परंतु आनंद मगन हो गए। वो तो बोल गए कि क्या कहूं पार्वती, आज मैं ब्रज में गया था, भगवान के अन्नकूट का वो आनंद देखा मैंने, अन्नकूट के प्रसाद पाया, उस प्रसाद तो रोम रोम में मुझे ये ऐसे कि उन श्याम सुंदर भगवान का स्मरण करके मैं नृत्य करने का मन करता। तो प्रभु प्रसाद मेरे लिए नहीं लाए? अरे देवी तुम्हारे लिए लाया तो था, पर सारे कहानी बता दी। मैंने सोचा आधी तो दे ही देगी, धीरे धीरे मैं पा गया। आज मैं तुम्हें सब देती हूँ। आज के बाद तुम्हारा जो शिवलिंग में चढ़ा के पाएंगे, उनको कुत्ता बनना पड़ेगा। अरे डेंजर बात। शास्त्र में कहा है, रामानंद संप्रदाय में एक ग्रंथ है जिसमें रामर्चा पद्धति है, शास्त्रीय पद्धति है, उसमें वर्णन है